जनपद बरेली फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक फतेहगंज पश्चिमी के क्षेत्र में गांव मनकरी के ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के बरेली मंडल अध्यक्ष चौधरी अरुण सिंह राठी के अगुवाई में महापंचायत का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष तेजपाल गंगवार, मंडल महासचिव दुर्गेश मौर्य, मंडल अध्यक्ष चौधरी अरुण सिंह राठी और बरेली मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी, वीरगंज तहसील के सभी ब्लॉक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने कार्यक्रम में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष चौधरी अरुण सिंह राठी ने की और संचालन मंडल महासचिव दुर्गेश मौर्य ने किया। उसके बाद ब्लॉक फतेहगंज पश्चिमी के बीडीओ ने आंकड़े पर उनकी जगह ब्लॉक से पहुंचे लेखपाल आदित्य कुमार और सेक्रेटरी मोरपाल गंगवार को गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मंडल अध्यक्ष चौधरी अरुण सिंह राठी का कहना है कि अगर गांव की समस्याओं का समाधान 15 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में सम्मिलित मनकरी गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गांव में विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि बारात घर को और पंचायत घर को कब्जा मुक्त कराकर वहां साफ सफाई के साथ फर्श की टूटी हुई टाइल्स एवं छत के लिंटर रिपेयरिंग कराई जाए और वहां पर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए। इस मौके पर अन्य ग्रामीणों ने गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने, मनरेगा द्वारा ग्रामीणों से काम किए जाने और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्कीम के तहत गरीब पात्र लोगों के लिए मकान बनवाए जाने एवं सरकारी नलकूप लगवाने और शमशान भूमि और बारात घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य कराए जाने के साथ घरों के ऊपर से गुजर रहे 11 के लाइन को हटवाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के साथ 5 केवी का ट्रांसफार्मर लगवाए जाने की मांग। भाई साहब, आज ये मनकरी गांव में ये किसान महापंचायत रखी गई है, ये किस उद्देश्य से रखी गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दें। पहले तो आप अपना नाम बता दें और आपका पद क्या है ये बताएं। अरुण सिंह राठी, मंडल अध्यक्ष हूँ, बरेली मंडल बरेली से, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। एक बहुत ही बड़ा संवेदनशील मामला है ग्राम पंचायत मनकरी में सरकारी पैसे का दुरुपयोग का। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रांगण में आप ये खड़े हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का सामुदायिक बरातघर यहाँ बना हुआ है, जिसे अभी कुछ समय पहले कब्जा मुक्त करवाया ग्राम प्रधान और उनके चहेते लोगों द्वारा इसे बंद करने का काम किया गया था। लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इसकी लाइट कटवाने का काम किया गया, इस बारात घर की लाइट कटवाने का काम किया गया। इसकी अंदर की स्थिति हम आपको अभी दिखाएंगे। सारा फर्श टूटा हुआ है, सारी दीवारें टूटी हुई हैं, शौचालय सब चौक पड़े हुए हैं। इसके पंखे उतरवाने का काम किया गया, इसकी कुर्सी ले जाने का काम किया गया, इसकी दड़ी ले जाने का काम किया गया, इसके बर्तन ले जाने का काम किया गया। दूसरी बात, ग्राम पंचायत मनकरी में अभी आप आए होंगे, किस रास्ते से आए, आप रास्ते की स्थिति देख लीजिए। यहाँ के शौचालय आपके सामने बने हुए हैं। शौचालयों किसी के ऊपर छत नहीं है तो किसी के ऊपर दरवाज़ा नहीं है। जिन बड़े बुजुर्ग लोग जो शौचालय के पात्रता, हमारी महिलाएं दादी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए कोई शौचालय नहीं है। दूसरी बात, सरकारी आवास उन्हें दिए गए जो 3000 रुपये की गज की ज़मीन मनकरी में खरीदने का काम किया गया, उनके सरकारी आवास बनवाए गए। जो बेचारे भूमिहीन मनकरी में एक पन्नी के नीचे रहने का काम कर रहे हैं, उनके आवास नहीं बनवाए गए। और सेक्रेटरी साहब द्वारा पंचायत सचिव, हमने नोटिस दिया था कि पंचायत सचिव उपस्थित रहे पंचायत में, उनसे जब हमारी बात हुई तो बोले हमसे बीडीओ साहब ने मना कर दिया है कि आप किसान पंचायत में नहीं जाएंगे, किसान वहाँ से आएंगे, आप पंचायत घर पर प्रधान जी के सामने, प्रधान जी के घर बैठ के ज्ञापन लेने का काम करेंगे। हम गांव में बारात घर पर डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बारात घर पर हम नहीं जाएंगे, ये ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं है। पूरा नहीं लिखा बाबा साहब का। और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान आज़ादी के बाद आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैं आपको अपने माध्यम से बताना चाहूँगा, इस कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप कैमरा इधर फोकस करिए। खाली डॉक्टर अम्बेडकर लिखने का काम किया गया, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखने का काम किया जाता है, इन्हें सम्मान देने का काम किया जाता पूरे गांव के अंदर। आप समझ जाइए पिछले 7 सालों में कितना सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। 5 मकान, 2 बड़ी गाड़ी, आधे दर्जन मोटरसाइकिल, 1 ट्रैक्टर और 40 बीघा जमीन खरीदने का काम ग्राम प्रधान द्वारा किया गया। आप उस सरकारी पैसे के दुरुपयोग की स्थिति देखिए। सगे जेठ जो है, ग्राम प्रधान का सगा जेठ रोजगार सेवक है। आप रोजगार सेवक के जॉब कार्डों की देखिए स्थिति। आरसीसी निर्माण कहाँ होना चाहिए, यहाँ से लेकर राम बाबू के मकान तक पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ कच्ची रास्ता है, उसके बच्चे हल्की सी बारिश में घर से दवाई लेने नहीं निकल सकते, कम से कम 10 बार फिसल के गिरने का काम करते हैं। लेकिन ये स्थिति आज मनकरी की ये स्थिति, और इतना पैसा निकाल चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं मनरेगा द्वारा। आज कार्यक्रम में आपके यहाँ कोई वरिष्ठ पदाधिकारी वगैरह भी आए थे किसान यूनियन के? देखिए, किसान यूनियन का मंडल के सारे लोग आए, बाकी कुछ लोगों को हमने आने से मना कर दिया था, जिन्हें हमने अल्टीमेटम दिया था अगर आधे घंटे में कोई भी ब्लॉक से अधिकारी नहीं आता, हम हाईवे जाम करेंगे। कुछ लोग हमारे पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं से चल चुके हैं। अगर ये 15 मिनट के अंदर नहीं आते तो नेशनल हाईवे जाम करने का काम ग्राम पंचायत मनकरी के किसान करते। ये माताएं वहाँ रोटी बनाने का काम करती, जो आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पीछे हमारी बूढ़ी माताएं बहनें बैठी हैं, ये माताएं बैठी हैं, ये उस नेशनल हाईवे पे खाना बना के हम लोग खिलाने का काम करते हैं। किसी की पेंशन नहीं है, किसी का आवास नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है।
इन महिलाओं के साथ इतनी बेदुगीदारों पेश आया जा रहा है। और सेक्रेटरी को साहब यहाँ का कोई आदमी नहीं पहचानता है। आज पहली बार सेक्रेटरी के और सफाई कर्मचारी के ग्राम पंचायत मनकरी में लोगों को दर्शन हुए और दर्शनों के ऊपर कई लोग माला लेके आए, लेकिन उनकी अधूरी ख्वाहिश रहेगी, माला नहीं पहना पाए सेक्रेटरी साहब को। आज ज्ञापन लेने कौन आया? ज्ञापन लेने सबसे पहले उपजिलाधिकारी महोदय आज काबर की वजह से व्यस्त थे, उन्होंने लेखपाल साहब भेज दिए थे। लेखपाल साहब समय से यहाँ आ गए थे, हल्के से हल्का दरोगा जी अब्दुल सरोई जी समय से आ गए थे। बाकी ब्लॉक के अधिकारी सिर्फ ग्राम प्रधान के घर रुकने का काम किया और ग्राम प्रधान की मोटरसाइकिल से अपने सारे अधिकार वहाँ छोड़ के यहाँ ज्ञापन लेने आए थे सिर्फ। और आप समझ जाइए, इन ज्ञापनों पे 15 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग भी यही हैं, नेशनल हाईवे पे खाना बनाकर सोने का काम भारतीय किसानों और राजनीति करेगी और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान राजनीति। साहब, ये मनकरी गांव में कार्यक्रम किया जा रहा है, ये किस उद्देश्य से किया जा रहा था, आपका कैसे आना हुआ, इसके बारे में कुछ बता देते साहब। ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा शनिवार को ज्ञापन दिया गया था उपजिलाधिकारी महोदय के लिए। तो आज सावन के आखिरी सोमवार होने के कारण बहुत व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए, तो मैं आया था यहाँ गांव के विकास से संबंधित समस्याएं शौचालय की हैं, आवास की हैं और ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर कुछ समस्याएं थी ग्रामवासियों की, उसको लेकर इन्होंने 22 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को प्राप्त कर लिया गया है। उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें दिया जाएगा जिन संबंधित विभागों को, उसके लिए जांच हेतु उपलब्ध कराया जाएगा ये ज्ञापन। सेक्रेटरी साहब नहीं आना चाह रहे थे यहाँ पे? उस समय सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, उसके बाद वो आए थे यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए आए थे। क्यों मना कर रहे थे? पहले वो पंचायत ऑफिस पे बैठे हुए थे, उसके बाद आ गए थे।